आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको दुर्गा माता की बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। हमारी माँ कितनी दयालु है, सब पर कितनी दया करती हैं। सुनिए। एक पंडित जी थे, दोनों पति पत्नी रेहली में रहते थे। पंडित जी घर घर जाते, पूजा पाठ करते, कोई कथा करवा देता, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाता, कोई अभिषेक करवाता शंकर जी का, कोई जो है भागवत करवा लेता, तो पंडित जी को दक्षिणा मिल जाती और दोनों पति पत्नी का भरण पोषण होता रहता। इसी तरह उनका समय निकल रहा था। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब पंडित जी अकेले रह गए। मंदिर जाते, पूजा करते, सबके घर घर जाते, पूजा करते, बड़े परेशान होते, अपने लिए भोजन भी बनाते। इसी तरह उनकी दिनचर्या निकल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि रेहली में एक साल सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो अब पंडित जी से कौन पूजन करवाए, कौन भागवत करवाए, कौन कथा करवाए, कौन अभिषेक करवाए, कौन दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाए। लोग वहाँ को खाने के लाले पड़ गए। पंडित जी बड़े दुखी रहने लगे। अब नौ दुर्गा थी, चैत दुर्गा थी। पंडित जी के पास पैसा था नहीं कि फरार कर लें। वो निराहार रहते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5वें दिन तो पंडित जी की हिम्मत ने जवाब दे दिया। पानी पी पी कर दुर्गा जी का व्रत कर रहे थे। पंडित जी ने कहा कि गांव में भीख मांगने से तो अच्छा है, भीख भी कोई नहीं देगा क्योंकि लोग वहाँ के यहाँ खाने ही नहीं है। हम जंगल में जाते हैं और वहाँ आत्महत्या कर लेते हैं, और आत्महत्या करके हम नहीं जंगल में जाएंगे और कोई जानवर हमको खा लेगा तो हम मर जाएंगे, उसका भला हो जाएगा, उसको भोजन मिल जाएगा। बस पंडित जी ने जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी का नारा लगा लिया और चल दिए। चलते गए कहते जाएं जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और चलते चलते घोर जंगल में पहुंच गए। अब देवी माँ ने कहा कि 5 दिन से व्रत है और यह जंगल में जा रहा है। उनने अपने शेर को बुलाया और कहा भाई जाके देखो, पंडित जी की परीक्षा लो। शेर पहुंच गया, दहाड़ने लगा। तो पंडित जी बोले अरे भाई आओ आओ, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, आप हमें खा लीजिए तो हमें अपने जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और आपका पेट भर जाएगा। शेर मनुष्य रूप में बोलने लगा भाई तुम क्यों मरना चाहते हो। उन्होंने कहा दुर्गा जी का व्रत चल रहा है, फरार कुछ है नहीं है, आज पंचमी है। आज मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया तो मैंने कहा कि आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि जंगल में चले जाएं, किसी पशु पक्षी का आहार बन जाए, उसका भला हो जाएगा और मुझे अपने जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। तो शेर हंसने लगा, बोला मैं तो दुर्गा माँ का शेर हूँ, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। चलो कुछ मोहरें मैं देता हूँ, ये मोहरें ले जाओ और फराहार खरीदो, माँ भी बहुत चिंतित है तुम्हारे लिए। तो उसने कुछ मोहरें दे दी पंडित जी को। पंडित जी मोहरें लेके आ गए सेठ जी के पास। सेठ जी से बोले भाई हमें कुछ फलाहार दे दो, आज पंचमी है, माँ का भोग लगाना है। तो उन्होंने बढ़िया उसको कलाकंद का दे दिया और मोहर रख ली। और पंडित जी से बोले भाई तुम्हें ऐसी कहाँ पूजा पाठ मिल गई कि तुम्हें मोहरें मिल गई। कहने लगी नहीं अरे पूजा पाठ कहाँ, भूखों मर रहे हैं लोग, वहाँ खाने हैं नहीं है, अकाल पड़ा है, पंडित को कौन पूछता है। फिर बोले मोहरें कहाँ से मिली। तो पंडित जी ने उनको सारा किस्सा बता दिया कि मैं तो पंचमी के दिन था तो दूसरों का भला करने के लिए जंगल में गया और जय माता दी गाता जा रहा था। तभी माँ का सिर आया और उसने मुझे कुछ मोहरें दे दी और मेरी परीक्षा ली। तो सेठ जी कहने लगे अच्छा भाई ठीक है। सेठ जी की समझ में आ गया कि 9 दुर्गों के दिन है तो माँ परीक्षा ले रही हैं। सेठ जी ने दूसरे दिन दुकान नहीं खोली और बस चल दिए, पानी पी लिया और चल लिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो बस पहुँच गए। अब पहुँचे तो माता जी ने कहा शेर से कि जाओ भाई तुम जाकर जो है
सेठ जी की परीक्षा ले लो। उन्होंने कहा ठीक है। से वो शेर पहुंच गया तो कहने लगा आप कैसे आ गए यहाँ। नहीं तो शेर पहुंचा दहाड़ा। तो सेठ जी बोले भैया खा लो हमें, हमें जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा पेट भर जाएगा। शेर हंसने लगा, बोला मैं तो देवी जी का शेर हूँ, तुम यहाँ कैसे आ गए। बोले क्या करें, जंगल में अकाल पड़ा है, दुकान चल नहीं रही है, सब लोग भूख को मर रहे हैं, हम भी भूख को मर रहे थे, तो सोचा कि कोई पशु पक्षियों का आहार बनूंगा तो उसका भला हो जाएगा। तो शेर हंसने लगा, बोले सेठ जी सच्ची आपकी दुकान नहीं चल रही। मैं कहा हाँ। बोले वाह, पंडित जी ने कल आपको एक मोहर दी है और आपने उसको कलाकंद का भोग दिया है और आप कह रहे कि हमारी दुकान ही नहीं चल रही। तो बोले क्या होता है एक मोहर से, और लोग तो आते ही नहीं है गांव वाले लेने, तो इसलिए आप मुझे खा लीजिए। तो सेठ ने एक जोर का थप्पड़ मारा, बोले झूठ बोलते हो, 9 दुर्गों के दिन चल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो इतना भरा पड़ा है और लोग बाग भूखों मर रहे हैं, तुम लोग वाओं को ये बांट नहीं सकते अपना धन, अन्न बांटो धन बांटो तो घर में गांव की गरीबी ख़त्म हो जाए, अकाल में किसी तरह सबकी मदद करो। न तो इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा शेर ने कि सेठ जी के सारे दांत टूट गए हैं। सेठ जी घबरा गए और सेठ जी जय माता दी करने लगे। जहाँ से सेठ जी ने जय माता दी की तो शेर वहाँ से चले गए, माँ का नाम लिया उनने। तो अब वह सेठ जी लौट के आए, पंडित जी के पास आए, बोले पंडित जी ऐसा कैसा कि तुम्हें तो शेर ने मोहरा नहीं, मुझे तो देखो इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मेरे साथ ये दांत गिर गए। सेठ जी पंडित जी बोले देखो भाई, वो तो देवी माँ का शेर था, उसे तो सब चीज़ का ज्ञान था, मैं तो सचमुच 5 दिन से भूखा था, आप तो खा पी रहे थे, आप तो फरार भी कर रहे थे और लोगों को लूट लूट के अपनी दुकान भी भर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको थप्पड़ मारा, आपके दांत टूट गए। अब हम क्या कर सकते हैं, आप जाओ फिर से और माँ से क्षमा मांगना। सेठ जी दूसरे दिन फिर गए, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते हुए पहुँच गए और फिर जंगल में जाके कहने लगे कि हे माँ मुझे क्षमा कर दो, हे माँ मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा, मैं गांव वालों के लिए अन्न दूंगा, मैं सबको भोजन कराऊंगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझे माफ़ कर दो। और माँ के चरणों में रुदन करके रोने लगा। तो माँ आई और माँ ने सेठ जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि भाई जब तक अकाल पड़ रहा है जब तक गांव वालों को भोजन की व्यवस्था करो। सेठ जी आए और सेठ जी ने अपना भंडारा खोल दिया, अन्न धन जो कुछ उनके पास था उनने गांव वालों के लिए खोल दिया। गांव वाले जो है सेठ जी के यहाँ से ले जाते और लिखवा जाते, अन्न ले जाते, नमक ले जाते, धनिया मिर्च ले जाते, लोग बागों के चूल्हे जलने लगे। तो माँ की कृपा सेठ जी पर ऐसी बरसी कि उनका अन्न कभी ख़त्म ही नहीं हुआ जब तक काल नहीं ख़त्म हुआ। और माँ ने जल्दी ही पानी की व्यवस्था कर दी और पानी गिरा और फिर से किसानों की फसल लहलहाने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गांव में एक भी सच्चा आदमी होता है, जैसे कि पंडित जी थे, देवी जी के सच्चे भक्त थे, तो उन्होंने गांव के कष्टों का हरण कर लिया। इसी तरह हमें माँ की पूजा अर्चना करना चाहिए, माँ को जितना हो सके उस दिन माँ को भोग प्रसाद लगाना चाहिए। बोलो दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, सारे गाओ जय माता दी, मिलकर गाओ जय माता, ऊपर ऊंचे पहाड़ों वाली जय माता दी, विंध्याचल या जय माता दी, दुर्सिंह वाहिनी जय माता दी। सब मिलकर बोलो 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 बोलो, सब तो मिलकर बोलो, संग में बोलो जय माता दी गाते जाओ, जय माता दी गाते जाओ, जय माता दी सच्चे दिल से गाओ जय माता दी। माँ की कृपा जैसी पंडित जी पर बरसी पूरे गांव पर बरसी, उसी तरह इस कहानी को सुनने वालों की ऊपर बरसे, सभी की मनोकामनाएं
पूरी करो। माँ की जय।